इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री आदिनाथ भगवान की जय, श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री मांगतंग स्वामी जी की जय, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से दिल्ली क्षेत्र में अक्षय तृतीया के दिन श्री भक्तांबर महाआराधना का आयोजन हो रहा है। 14 मई 2021 प्रातः 8:01 से कार्यक्रम जूम के माध्यम से होगा, जिसमें 2688 श्रावक और श्राविकाएं भक्तांबर महाआराधना करेंगे। जो भी महानुभाव श्री भक्तांबर महाआराधना में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेना चाहते हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र अपना नाम व्हाट्सएप कर दें, जिससे आपका नाम आरक्षित हो सके। जय जिनेंद्र। महानुभाव, आज के वर्तमान के समय में हर इंसान तनावग्रस्त है, चिंता युक्त है, परेशानी सहित है, दुख दर्दों के साथ जी रहा है। उसका कारण है कि जिंदगी में तनाव इतना बढ़ चुका है, जिंदगी में तनाव इतना हावी हो चुका है, जिंदगी में तनाव इतना लोगों के सिर पर चढ़ चुका है कि उसके जीवन में तनाव रहित होने का कोई उपाय नहीं है। तनाव के साथ जिंदगी कट रही है, तनाव के साथ जिंदगी यापन हो रही है, तनाव के साथ इंसान अपने कार्य को कर रहा है, और तनाव के साथ कार्य करता है तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जैसे कोई इंसान तनाव में रहे और गाड़ी को चलाए तो उसकी गाड़ी की दुर्घटना होने की संभावना होती है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, उसकी गाड़ी से चोट लगने की संभावना होती है। तनाव से आदमी ऑफिस का कोई काम करे तो उससे गलती होने की संभावना बन जाती है। तनाव से ऑफिस का कोई काम करे तो उल्टा सीधा वर्क होने की संभावना बन जाती है। तनाव सहित यदि कोई महिला भोजन बनाए तो उसमें भोजन में नमक की जगह मिर्ची, मिर्ची की जगह जीरा, जीरे की जगह धनिया, धनी की जगह शक्कर पड़ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये तनाव हमारे जीवन में कैसे आता है? तनाव हमारे जीवन में प्रवेश कैसे करता है? तनाव हमारे मन मस्तिष्क में कैसे आया करता है? तो कहते हैं कोई भी चीज़ बिना बुलाए नहीं आती। जब कोई छोटा सा जानवर है उसको भी रोटी देने के लिए हम बुलाते हैं, जब वह आता है तो तनाव जैसी तो बड़ी बीमारी है, तनाव जैसी तो बड़ी सोच है, ये बिना बुलाए हमारे पास में आ ही नहीं सकती है। तनाव को आमंत्रण हम खुद देते हैं, तनाव का वेलकम हम खुद करते हैं, तनाव को एंट्री हम देते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में तनाव को एंट्री दे देता है उसके जीवन में सबकी नो एंट्री हो जाती है। तनाव तनाव जो इंसान तन से रहता है तना तना, जो इंसान जीवन में रहता है तना तना, जो इंसान वाणी से रहता है तना तना, उसके जीवन में आता है तनाव। तनाव क्यों आता है? क्योंकि हम खाली हैं। तनाव इसलिए आता है कि इंसान आज के समय में, पहले के समय में सुबह से शाम तक आदमी को इतना काम होता था कि फालतू बातें दिमाग में आती ही नहीं थी, और आज सुबह से शाम तक इतना इंसान फालतू बैठा है, सुबह से शाम तक इंसान इतना खाली बैठा है। सुबह से शाम तक इंसान क्यों? सुबह चाय बनाने वाले घर में लोग हैं, नाश्ता बनाने वाले घर में लोग हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, कपड़े धोने वाले लोग हैं, प्रेस करने वाले लोग हैं, बच्चों को छोड़ने वाले लोग हैं, बच्चों को लाने वाले लोग हैं, आटा पीसने वाले लोग हैं, गेहूं को लाने वाले लोग हैं, सब्जी लाने वाले लोग हैं। तो इंसान क्या करे? इंसान क्या करे? फोन में उठाकर यही तो बोलेगा, अरे तुम्हारा बेटा कल तो उस रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ में था,
तुम्हारी बेटी कल पार्टी में थी, तुम्हारी बहू वहां पर थी, तुम्हारा पति वहां पर था, फोन पे उसने बोला। यदि किसी के अच्छे से घर में चिंगारी लगाना हो, किसी के सुंदर से परिवार में एक चिंगारी लगाना हो, पूरे परिवार को तनावग्रस्त करना हो, तो कोई महिला, कोई पुरुष, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई सहेली एक फोन करके कह दे कि क्या बताऊं, क्या समझाऊं, मैं तो तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी बहू को, तुम्हारे पोते को, तुम्हारी पोती को, तुम्हारे पति को बड़ा शरीफ समझता था, बड़ी शरीफ समझती थी, लेकिन चलो तुमसे क्या बोलना, तुम्हारा तो पति परमेश्वर है, तुम्हारा बच्चा तो श्रवण कुमार है, इतना सी चिंगारी छोड़ दो और पूरे घर का सत्यानाश। घर में आने के बाद जो नौकर गर्मा गर्म चाय लाता था, चाय बाद में मिलेगी, पहले गर्मा गर्म बातें सुनने को मिलेगी कि तुमने मेरी नाक कटा दी, तुमने बदनामी कर दी, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। अरे पहले ये तो सोच, पहले भैया ये तो सोच लो कि तुम्हारे रात को 11 बजे बच्चा था कहाँ, तुम्हारा रात को 11 बजे पति कहाँ था, तुम्हारा 11 बजे रात को बेटे बेटी पोते बहू थे कहाँ। और जब सोचोगे तो मालूम चलेगा, अरे यार वो तो मेरे साथ में ही घूम रहे थे, तो रेस्टोरेंट में कैसे पहुंच गया। तनाव आता कैसे है? क्योंकि हमारे घर में दिमाग में फालतू चीजें, फालतू वस्तु इतनी हो रखी हैं कि आदमी तनावग्रस्त हो गया। और इसलिए तो कहते हैं कि यदि कुछ ना कर सको तो किताब उठाओ, किताब का कवर खोलो, किताब का कवर चढ़ाओ, किताब उठाओ, किताब का कवर खोलो, किताब का कवर चढ़ाओ। ये 4 बार काम करोगे, थक जाओगे, नींद आने लग जाएगी, थक जाओगे, दूसरा काम करने का मन होगा। लेकिन यहाँ पर तो हम करना ही नहीं चाहते। एक बार एक व्यक्ति, एक भिखारी किसी सेठ के पास पहुंचा और गेट से आवाज दी, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। सेठ बड़े तनाव में था, बोले कुछ नहीं है, जाओ यहाँ, सुबह सुबह जाते हो। बोले कुछ चावल दे दो, बोले नहीं है। बोले रुपया पैसा दे दो, बोले नहीं है। बोले कुछ खाने को फल फूल दे दो, बोले नहीं है। अच्छा बोले कम से कम पीने को पानी दे दो। सेठ तनाव में था, बोले कुछ भी नहीं है, भाग जाओ ऐसे। अच्छा बोले सेठ जी एक बात मेरी सुनिए, सेठ जी मेरी एक बात सुनिए। बोले क्या? सेठ जी मेरी एक बात सुनिए। बोले क्या? बोले जब आपके पास कुछ खाने को नहीं है, जब आपके पास कुछ पीने को नहीं है, जब आपके पास कुछ देने को नहीं है, तो मेरी बात तो सुनिए। बोले सुनाइए। वह उसको अपने पास बुलाया, सेठ को अपने पास बुलाया, कटोरे अपने झोले में हाथ डाला, एक कटोरा निकाला, बोले पकड़ो इसे। बोले इसका क्या करूं? बोले जब आपके पास खाने को नहीं है, जब आपके पास पीने को नहीं है, जब आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप भी मेरे पीछे पीछे आओ, आपको कुछ ना कुछ तो दिला ही दूंगा। ये तनाव के कारण होता है। ये तनावग्रस्त जब आदमी हो जाता है तो उसको यही पता नहीं रहता कि मैं बोल क्या रहा हूं। और तनावग्रस्त आदमी इसलिए होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि तनाव सहित आदमी इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग खाली है। सुबह से शाम तक आदमी रात में नींद नहीं ले रहा है, दोपहर में मनोरंजन नहीं कर पा रहा है, सुबह सैर पर नहीं जा रहा है। बोले क्या बताऊं महाराज जी, सुबह से उठाऊं जब से बड़ा टेंशन में हूं। तो मैंने कहा रात को सोते समय टेंशन में था कि टेंशन फ्री था? बोले रात की टेंशन थी, रात भर नींद नहीं आई, तो सुबह सिर भारी हो गया, तो टेंशन और बढ़ गई। आप अपने दिमाग को जितना व्यस्त रखोगे, आप अपने आप को जितना मस्त रखोगे, आप जितना अपने आप को अस्त से दूर, सुस्त से दूर रखोगे, मस्त और व्यस्त रहोगे, आपको तनाव आएगा ही नहीं, तनाव फ्री हो जाओगे। आप आज लेक्चर सुन रहे हो, आज मोटिवेशन कर रहे हो, आज आप अन्य क्रियाएं कर रहे हो। लोग कहते हैं महाराज जी आप किताब लिखो तनाव मुक्ति के सूत्र। लोग कहते हैं कि आप किताब लिखो तनाव मुक्ति के सूत्र। मैं कहता हूं भैया जिसको ये पता है कि मैं तनाव में हूं, वह सूत्र पढ़ के भी तनाव मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जिसकी जीभ में बुखार का लक्षण है, उसको हर चीज का स्वाद आएगा ही नहीं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तनाव युक्त हूं, वह तनाव मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। और मेरे सूत्र लिखने से क्या होगा? जीवन ही एक सूत्र है, जिंदगी एक सूत्र है। आप दूसरों के सूत्र पढ़ने की जगह, दूसरों के सूत्र को समझने की जगह अपने जीवन के बीते हुए सूत्रों को सुन लें तो अपने जीवन का कल्याण निश्चित हो जाए। लेकिन आज वर्तमान काल में हर इंसान तनाव सहित है, तनाव रहित बहुत कम लोग हुआ करते हैं, तनाव से दूर बहुत कम लोग हुआ करते हैं। और जो व्यक्ति तनाव से दूर हो जाते हैं, वह व्यक्ति इस दुनिया में कुछ ना कुछ
अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सच्चा काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी वस्तुओं कर लेते हैं। आज वर्तमान में छोटी सी बात कह दो, पूरा घर तनाव में आ जाएगा। छोटी सी व्यवस्था बता दो, छोटे सी क्रिया को बता दो, पूरा घर तनाव में आ जाएगा। अरे तनाव से दूर रखने का प्रयास कीजिए, खुद भी तनाव से दूर रहो, परिवार को भी तनाव से दूर रखो। और उसका तरीका ये है, पहले कहते थे कि वह घर घर नहीं, वह मकान मकान नहीं, वह परिवार परिवार नहीं, जहाँ पर नोक झोंक ताक झाक भला बुरा ना कहा जाता हो। लेकिन वर्तमान में तो यदि थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए, थोड़ी सी भले बुरे की बात में हो जाए, तो एक घर में रहने के बाद इंसान पड़ोसी बन जाता है। एक दीवार में ही, एक जगह ही पर रहने के बाद, और कई बार तो पति पत्नी में थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए तो एक घर में एक कमरे में रहने के बाद में भी क्या हो रहा है, एक घर में एक कमरे में रहने के बाद में भी क्या हो रहा है कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बरसों से एक दूसरे को जानते ही नहीं, बरसों से एक दूसरे से तनाव बढ़ाने का काम है। उसने कहा चाय लाओ, उन्हें देखा ही नहीं, उन्हें कहा आते समय सब्जी लाना, उसे सुना ही नहीं, और तनाव बढ़ गया। तनाव बढ़ेगा, जिंदगी की व्यवस्था बिगड़ेगी। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कोई बात को लेके वार्तालाप हो गई, कोई बात को लेके तनाव बढ़ गया, और तनाव इतना बढ़ गया कि पति यदि घर पे फ़ोन लगा रहा है तो पत्नी फ़ोन बच्चे को दे रही है, और पत्नी यदि फ़ोन लगा रही है तो पति ऑफिस के कर्मचारी को फ़ोन दे रहा है कि साहब व्यस्त हैं। बच्चा कह रहा है कि माँ खाना बनाने में व्यस्त है। दोनों इस तरह से तनाव युक्त हो गए। एक बार पति को सुबह सुबह दूर देश में अपने काम के हिसाब से जाना था, और उसको आदत थी, अलार्म से नींद नहीं खुलती है, पत्नी उठा देती, भाई उठो चलना है। अब रात को सोते समय अपनी पत्नी से कैसे बात करे, सामने से कैसे बोले, तो उसने एक युक्ति निकाली, एक चिट्ठी पर लिखकर रखा कि कल सुबह मुझे 4 बजे उठा देना, मुझे बाहर जाना है, और पर्ची तकिए के पास रख के सो गया। सुबह जैसे ही उठता है देखता है 3:30 बज गई, 3:30 बज गई, और उठा भी कैसे कि खटपट पटक की आवाज़ आ रही थी, तो उठ के 3:30 बज गई। उसने कहा, जोर से चिल्लाया, बोले तुम मुझे उठा नहीं सकती थी, मैं कितने बार कह चुका हूँ, मेरा काम बिगड़ जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पत्नी ने तकिए की तरफ इशारा किया, उसमें एक पर्ची पड़ी थी, उसने पर्ची उठाई, उसमें लिखा था श्रीमान जी उठ जाइए, 3 बज चुकी है। ये तनाव और बढ़ा देगी, तनाव बढ़ जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, और जब नुकसान होगा तो घर परिवार पे समस्याएं आना प्रारंभ हो जाएंगी। अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को फालतू बातों से बचाएं। यदि आपके पास में करने को कुछ नहीं है, करने को आपके पास कुछ भी नहीं है, कहने को आपके पास कुछ भी नहीं है, तो जिन्होंने करा है उनके बारे में सोचें, जिन्होंने कहा है उनके बारे में सुने, तो आपके जीवन में क्या होगा, करने के लिए भी कुछ रहेगा, कहने के लिए भी कुछ रहेगा, सुनने के लिए भी कुछ रहेगा। लेकिन वर्तमान में हम सभी लोग सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं, करते ज़्यादा हैं और कहते भी ज़्यादा हैं। यदि हम लोग सुनने का प्रयास करें तो करना भी कम हो जाएगा और कहना भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंसान एक बार में एक काम कर सकता है, या तो सुन ले या बोल ले, या चल ले या सो ले, या रोटी का निवाला खा ले या पानी पी ले। ध्यान रखिएगा, एक बार में एक काम करोगे तो सफल हो जाओगे, और एक बार में अनेक काम करोगे तो जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। एक बार में अनेक काम बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी कभी कभी करने का प्रयास करते हैं, आप भी कभी कभी करने का प्रयास करते हो, लेकिन वह सब काम क्या होता है कि हमारे जीवन को सच्चाई के रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं, हमारे जीवन को सही दिशा पर ले जाने वाले होते हैं। तो आज वर्तमान में जो मैंने बात प्रारंभ कर दी कि इंसान तनाव में है, इंसान तनाव से ग्रस्त है, इंसान तनाव से सहित है, इंसान तनाव के साथ चल रहा है, और इन सब के चलने के साथ में क्या हो रहा है, इंसान अपने जीवन को व्यर्थ बना रहा है, खराब कर रहा है, संघर्षमय बना रहा है। और इन सब को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अपने आप को इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे करना क्या है और नहीं करना क्या है, क्या अनुकरणीय है, क्या विचारणीय है। इन सब को सोचे तो जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए,
जीवन में कोई समस्या ना आए, जीवन में कोई परेशानी ना आए। लेकिन वर्तमान में हम सभी लोग अपने आप को तनाव से रहित होने का तो उपाय सोचते हैं। मुझसे लोग कहते हैं तनाव से रहित होने के सूत्र बता दीजिए। तो मैंने उससे कहा, एक व्यक्ति कहने लगा, बोले महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसे सूत्र बता दो 3 कि मैं तनाव से रहित हो जाऊं। तो मैंने उसको बताया, पहला सूत्र है, ये सोचो कि मैं शांति में हूं। पहला सूत्र है कि ये सोचो कि मैं शांति में हूं। बोले महाराज जी रहने दो, मुझे सूत्र चाहिए नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले जब मेरे जीवन में शांति नहीं है तो मैं सोचूं कैसे। मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर में कौन सी कार है? उसने बताया ये कार है। मैंने कहा वो वाली कार कब लोगे? बोले महाराज जी कभी नहीं, कभी तो ले लूंगा। जब मैंने कहा तेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कोठी खरीद सके, वो बंगला खरीद सके, वो कार खरीद सके, तो फिर सोचता क्यों से मैं खरीद लूंगा? बोले महाराज जी मैं खरीदने की क्षमता आज नहीं तो कल खरीदूंगा। तो मैंने कहा यही तो सोच कि मैं शांति में हूं, आज नहीं तो कल शांति तो जीवन में आ जाएगी। पहला सूत्र देने वाले के पास ये परिस्थिति हो गई तो होगा क्या? अपने आप को निराश कर लिया, अपने आप को हताश कर लिया, अपने आप को तनाव सहित बना लिया, तो जीवन में कैसे काम होगा? चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से दिल्ली में जो कोविड मरीज हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था उनके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें जो लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करके अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। सभी संयोजकों को, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से सारे काम करते रहें। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो ज़रूर संयोजकों को सूचना दें, जिससे उनको भी इस सेवा का लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।